जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 6AH अवकलन के अनुप्रयोग कक्षा 12। किताब है डॉक्टर हर्षरूप शर्मा, जिसमें प्रश्नावली H सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नावली है। अवकलन के अनुप्रयोग से कहीं से प्रश्न आए या ना आए, यहाँ से एक प्रश्न 8 नंबर का आना है। इसलिए इस प्रश्नावली 6H को आपको कंप्लीट करके याद करके रखना है। ऐसा इस प्रश्नावली में आपको याद होना चाहिए कि आप उत्तर सीधा भी लिख लें और नीचे से भी लिख लें। इतना ये याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ वाली प्रश्नावली बहुत महत्वपूर्ण है, याद करके रखना है आपको। ये वाली प्रश्नावली बार बार कर रहे हैं, प्रश्नावली 6H 100% एक प्रश्न आना है। अब कौन सा आएगा, इसमें 2-3 प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको स्टार तो लगा देंगे, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि वही आएगा। ये वाली प्रश्नावली से आना तय है। ठीक, तो चलिए, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 5 तक के प्रश्नों को कर लिया था। अब हम इस वीडियो में प्रश्न संख्या 6 को समझेंगे। प्रश्न संख्या 6 क्या है, देखिए। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक आयत की 2 भुजाएं, देखिए एक आयत दिया है इस तरीके से, इसकी 2 भुजाएं, ये एक भुजा दिया है 2x और एक भुजा दिया है 15 - 2x। ये आयत है A, B, C और D। एक आयत की 2 भुजाएं 2x मात्रक और 15 - 2x मात्रक है। x के किस मान के लिए आयत का क्षेत्रफल महत्तम होगा? आयत का क्षेत्रफल महत्तम, देखिए पहले आप देखिए आयत का परिमाप ये है, आयत का क्षेत्रफल दिया है, आयत की लंबाई मान लीजिए, आयत की लंबाई बराबर है कितना, 2x, और आयत की चौड़ाई बराबर हो जाएगा 15 - 2x। अब शर्तानुसार, शर्त में कह रहा है शर्त में कह रहा है इसका क्षेत्रफल जो है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, और ये क्या है, महत्तम है। प्रश्न में बोला है आयत का जो क्षेत्रफल है महत्तम है, तो आयत का क्षेत्रफल अब A से दिखाते हैं, तो A बराबर L 2x और यहाँ चौड़ाई 15 - 2x, गुणा करिए तो A बराबर 15 दूना 30x माइनस 2 दूना 4x²। ये आ गया A। अब इसका हम अवकलन कर लेंगे, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dA/dx बराबर, यहाँ 30 का 30 हो जाएगा, x का अवकलन 1, 4 दूना 8 माइनस 8x। अब बिंदु ज्ञात करने के लिए dA/dx बराबर क्या रखेंगे, 0। बिंदु ज्ञात करने के लिए मैक्सिमम मिनिमम ज्ञात। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 30 - 8x बराबर 0। तो 8x बराबर 30, तो x बराबर हो जाएगा 30/8, तो x बराबर आ जाएगा 15/4। हमको लंबाई दिया है, आयत की लंबाई है 2x, तो लंबाई कितना है, 2x है, तो 2 × x मतलब 15/4, 2 दूना 4 यानी आ जाएगा 15/2। लंबाई पता चल गया 15/2। चौड़ाई क्या है, चौड़ाई है 15 - 2x, 15 - 2x, 2x का वैल्यू देखिए 15/2 है, 2 15 दूना 30 यानी चौड़ाई भी आ जाएगा 15/2। लंबाई भी आ गया 15/2, चौड़ाई भी आ गया 15/2। पुनः x के सापेक्ष अवकलन, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर
अवकलन करने पर, अब जब दोबारा अवकलन हम करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, d2a अपान dx2 बराबर 30 का 0 हो जाएगा, -8 आ जाएगा। माइनस सेंस दिखाता है कि फलन क्या है, उच्चिष्ट है, उच्चिष्ट। और अगर उच्चिष्ट आ गया तो ये क्लियर हो गया कि दिया गया मान जो है उच्चतम होगा। यानी x बराबर 15 पर 15/2 और y बराबर अगर 15/2 रहेगा तो ऐसी स्थिति में जो आयत का क्षेत्रफल होगा वो महत्तम होगा। अगर भुजाएं 15/2 और 15/2 लेंगे तो आयत का क्षेत्रफल अधिकतम होगा और इनका जोड़ जो होगा वो 15 होगा। इनका जोड़ आएगा 15 और इनका क्षेत्रफल होगा अधिकतम। ये है प्रश्न का आंसर, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग करते हैं अगला। इसको बस समझा भी दे रहे हैं ये मतलब क्या है, ठीक, उतारिए तब। ठीक, उतार लिया होगा आपने। अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसको समझ लीजिए। यहाँ नीचे दिख रहा था ये वाला, ठीक है। इसका मतलब ये है कि लंबाई आपने माना है 2x, यानी लंबाई आ गया x और चौड़ाई आ गया क्या, y। मतलब समझिए प्रश्न का, तब आपको ज्यादा मजा आएगा। लंबाई दिया है कितना, x, तो लंबाई आपने निकाल लिया कितना, 15/2 और चौड़ाई आपने निकाल लिया कितना, 15/2। अब अगर हम लंबाई और चौड़ाई जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना, 15/2 प्लस 15/2, 15/2 प्लस 15/2, यानी कुल मिला के आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 15 15 30/2 यानी 15। यानी दो संख्याओं का जोड़ है 15, पुराना प्रश्न बन गया। यानी दो संख्याओं का जोड़ आए 15 और गुणा करिए तो अधिकतम आए, गुणा करिए तो क्या आए, अधिकतम। तो अगर एक ले सकते हैं 14, जब गुणा करेंगे तो 14 क्या 14 ही आएगा। दो ले सकते हैं और क्या 13 2 15, जोड़ने पे 15, 13 दूना 26 आएगा। इसी तरह 3 लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 12, 12 3 15, 12 तिहाई 36। यहाँ 4 लेंगे तो यहाँ 11, 11 4 15, 11 चौके 44। 5 लेंगे तो यहाँ आएगा 10, 10 पचे 50। 6 लेंगे तो यहाँ आएगा 9, 9 6 15, 9 6 54। और 7 लेंगे तो यहाँ आएगा 8, 8 7 56। यानी गुणा करिए तो ये आ रहा है, जोड़ने पे 15 आ रहा है। अब आपने जो निकाला है 15/2, यानी 15/2 प्लस 15/2, अगर हम जोड़ेंगे तो 15 ही आएगा। इसका गुणा करिए तो 15 × 15 225 और बटे 2 दूना 4। अब जब भाग देंगे तो 4 पंचे 20, 4 छंग 24 और 4 पंचे 20। यानी देखिए सबसे ज्यादा कितना आया, 56.5। यहाँ देखिए सबसे ज्यादा आया, तो इसीलिए यही प्रश्न कहा था कि ऐसा दो भुजा बताइए कि इसका मान गुणा करिए तो अधिकतम आए और जोड़िए तो 15 आए। यही प्रश्न था। आपको समझ में आया होगा प्रश्न का मतलब क्या है, ये हमने समझा दिया। इसका स्क्रीनशॉट अब लीजिए, तब हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 7वां। 7वां प्रश्न कर रहा है, ऐसी दो धन संख्याएं x और y ज्ञात कीजिए जिनका योग 60 है। यानी x प्लस वाई बराबर दिया है 60। तो यहां से हम निकाल सकते हैं x बराबर y बराबर 60 माइनस x। y या x बराबर निकाल लीजिए, x बराबर 60 माइनस वाई। ठीक, ये इसको मान लेंगे समीकरण 1, दिया है ये। और आगे कह रहा है इनका योग 60 है और इनके x और y, x इंटू वाई का क्यूब जो है वो कितना है, उच्चतम है। यानी इनका गुणनफल उच्चतम है, उच्चतम है, ये दिया है। यानी गुणनफल को हम अगर a मान लें तो a बराबर दिया है प्रश्न की कितना, एक्स वाई क्यूब, ये उच्चतम हो। तो देखिए कुछ नहीं करेंगे, x की जगह वैल्यू पुट करिए तो a बराबर a गुणनफल उच्चतम है, a है जो कि गुणनफल है उच्चतम है, a गुणनफल उच्चतम है। तो a x बराबर 60 माइनस वाई, यहाँ हमको एक रूप में बदलना रहेगा और y का क्यूब पहले से है।
गुणा करेंगे तो 60y³ माइनस y⁴। अवकलन करेंगे तो dA/dy, y के सापेक्ष होगा अवकलन। तो यहाँ 18 180y² माइनस 4y³ ये आ गया। dA/dy बराबर हम क्या रख देंगे 0। क्या ज्ञात करने के लिए बिंदुओं को। तो जब रखेंगे तो देखिए 180y² माइनस 4y³ बराबर 0। अब हल करेंगे तो देखिए 4y³ कॉमन, 4y² कॉमन कर लेंगे तो यहाँ 45 चौका तो 45y आ जाएगा, 45 केवल आएगा यहाँ और माइनस 1y बच जाएगा बराबर 0। देखिए कुछ नहीं किए, 4 45 चौका 180y² कॉमन है, 4y आपने कॉमन किया, क्यूब है तो 1y बच जाएगा। या तो ये टर्म 0 होगा या तो ये, तो 4y² बराबर 0, 4y² बराबर 0 तो y बराबर 0, एक बिंदु आ जाएगा। और यहाँ 45 माइनस y बराबर 0 तो y बराबर आ जाएगा कितना 45। अब देखिए 0 तो हो नहीं सकता, ये संभव नहीं है। संभव क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता है कि दो भाग में बांटना है और दोनों को कुछ न कुछ देना है। ऐसा नहीं करना है कि जैसे दो भाई आप हैं, आपके पिता ने आपको 60 रुपये दिया, कहा कि दोनों लोग बांट लीजिए, तो आप क्या किए, मजबूत हैं शरीर से, तो जो कमजोर है उसको मार दीजिए और इसको 1 रुपया न दीजिए। ऐसा नहीं करना है। यहाँ ये संभव इसीलिए नहीं है और ये वाला संभव है। आप बड़े हैं तो 45 ले लीजिए, तो y का मान 45 आ गया, तो ये संभव है। अगर ये संभव है तो y का मान 45 आया तो x का मान, तो x बराबर हो जाएगा 60 माइनस 45, x का मान आ जाएगा 15। अब कहा है उच्चतम है, तो इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको वैल्यू निकालना पड़ेगा। फिर से अवकलन करिए यहाँ से, तो d2 पुनः अवकलन करने पर अब जब पुनः अवकलन करेंगे तो d2a/dy2 बराबर 18 दूना 36 360y और यहाँ 4 तिहाई 12 माइनस 12y²। ये आ गया d2a/dy2 बराबर 360y माइनस 12, देख लीजिए 4 तिहाई 12y²। पुट करिए y का मान, तो यहाँ 360 इंटू y बराबर कितना है, y बराबर है 45, ये माइनस 12 इंटू y का मान 45, तो 45 का हो जाएगा क्या वर्ग। यहाँ से 45 कॉमन कर लीजिए तो 45 कॉमन आएगा, ये 360 और माइनस 12 और एक 45 वर्ग है तो एक बाहर किए हैं तो एक बच जाएगा। यहाँ करेंगे तो 45, यहाँ 360 और माइनस 12 पंचे 60 0, 12 चौक 48, 48 49 50 4 54 540 आ गया। घटाएंगे तो 45, यहाँ 0 से 0 0, 14 में 6 जाएगा 8 और यहाँ 4 में 3 जाएगा 1, निगेटिव। ये निगेटिव में मान आ गया। गुणा करेंगे तो ऋणात्मक ही आएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे ऋणात्मक ही आएगा, यानी निगेटिव आएगा। तो इसका मतलब दिया गया फलन क्या है, उच्चिष्ट है, उच्चिष्ट। और किस मान के लिए, 45 और उच्चिष्ट, यही प्रूफ करना था। ये प्रूफ भी हो गया और x और y का मान भी ये आ गया। ये है प्रश्न संख्या कौन सा, 7वां। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 8। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है, ऐसी दो संख्या धन संख्याएं। तो 8वें में क्या करेंगे, माना पहली धन संख्या x, माना पहली धन संख्या x, पहली धन संख्या x और दूसरी
धन संख्या y शर्त में कहा दोनों का योग 35 है। शर्तानुसार दोनों का योग कितना है 35, यानी x प्लस वाई बराबर है 35। यानी हम लिख सकते हैं, ये हो गया ठीक। एक स्टेप छोड़ दीजिए नीचे, अभी हम लोग सेट करेंगे। आगे करा और गुणनफल x स्क्वायर वाई स्क्वायर उच्चतम है। माना इसका गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल क्या है, संख्याओं का गुणनफल ए है जो उच्चतम है, यानी a बराबर एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5, ये है, ये दिया है। देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ जो छोटी घात है उसी का मान हम पुट करते हैं, तो यहाँ से निकाल लीजिए x बराबर 35 माइनस वाई, यहाँ पुट कर देंगे। छोटी घात में हमेशा बदलना रखना है, तो छोटी घात किसकी है x की, तो x की जगह पे पुट करेंगे। तो a बराबर 35 माइनस वाई का होल स्क्वायर और y की पावर 5। हमेशा छोटी घात वाले के जगह पे मान रखना है, जिससे कैलकुलेशन आसान हो। बड़ी घात की जगह भी रख सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अवकलन करिए। तो dA अपान dy, तो प्रथम यानी 35 माइनस वाई का होल स्क्वायर, द्वितीय का अवकलन 5y की पावर 4 धन द्वितीय मतलब 5y की पावर 5 गुणे प्रथम का अवकलन, यानी 2 पहले आ जाएगा 35 माइनस वाई, और फिर देखिए x प्रथम गुणे द्वितीय का अवकलन धन द्वितीय गुणे प्रथम का अवकलन 2 पहले आएगा 35 माइनस वाई, और 35 का अवकलन 35 माइनस वाई का करेंगे तो 35 का 0 वाई का -1, यानी यहाँ क्या आ जाएगा dA अपान dy बराबर आ जाएगा 35 माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू 5y की पावर 4, और यहाँ माइनस 2y की पावर 5 और ब्रैकेट में 35 माइनस वाई। ये अब बिंदु ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, dA अपान dy बराबर 0 रख देंगे। dA अपान dy बराबर 0 रख देंगे मैक्सिमम बिंदु ज्ञात करने के लिए, ठीक, बिंदु ज्ञात करने के लिए। अब रखेंगे तो देखिए 35 माइनस वाई का क्या होल स्क्वायर इंटू 5y की पावर 4, और यहाँ माइनस 2y की पावर 5 और यहाँ 35 माइनस वाई बराबर 0। बिंदु ज्ञात करने के लिए हमने इसकी जगह पे 0 पुट किया। देखिए 35 माइनस वाई यहाँ है, 35 माइनस वाई यहाँ है, कॉमन कर लीजिए। 35 माइनस वाई कॉमन हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 5y की पावर 4, ये यहाँ एक बार आएगा, बचेगा 35 माइनस वाई इंटू 5y की पावर 4 माइनस 2y की पावर 5, ठीक। ये कॉमन हो गया है। यहाँ 35 माइनस वाई दूसरे ब्रैकेट में 5 पचे 25 5 और 5 त्याएं 15 2 17 175 y की पावर 4 माइनस 5y की पावर 5 माइनस 2y की पावर 5, ये, और बराबर में क्या 0। यहाँ इसको और ठीक से लिखेंगे तो 35 माइनस वाई दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 175 वाई की पावर 4 माइनस 5 2 7 वाई की पावर 5 बराबर 0। एक बार ये 0 होगा, एक बार ये, तो 35 माइनस वाई बराबर 0, तो वाई बराबर आ जाएगा 35। अब वाई बराबर 35 संभव नहीं है, क्योंकि दोनों का जोड़ 35 है, अकेले वाई आ गया, तो ये संभव
नहीं। दूसरा, इसको हल कर लीजिए। 175 y की पावर 4 माइनस 7 y की पावर 5 बराबर 0। तो y की पावर 4 कॉमन करेंगे तो 175 माइनस 7y बराबर 0। अब यहाँ से y बराबर 1 0 हो जाएगा। 175 माइनस 7y बराबर 0। अब या तो देखिए, अब यहाँ से इतना उतारिए तब, क्योंकि प्रश्न लंबा है, पूरा आएगा नहीं, इतना उतार लीजिए तब हम आगे करते हैं। ठीक, उतार लिया होगा आपने। देखिए इधर वाला हम इरेज कर रहे हैं। यहां से देखिए ये 0 हो जाएगा, तो यानी x प्लस वाई बराबर दिया है 35 और एक वैल्यू आ गया 0, ये भी संभव नहीं है। तो बचा कितना? 175 माइनस 7y बराबर कितना? 0। तो 7y बराबर आ जाएगा 175, तो y बराबर हो जाएगा 7 दूना 14 और 7 पचे 35। 15 y का मान आ गया कितना? 25। दो लोग मिलके 35 हैं, x प्लस वाई मिलके कितना है? 35। तो यानी y बराबर आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा x प्लस 25 बराबर 35। तो x बराबर आ जाएगा 35 में से 25 जाएगा 10, यानी x का मान 10 आ गया, y का मान 25। अभी आपको ये दिखाना है कि इसका जो फल ये जो है उच्चतम होगा। उच्चतम होने के लिए इसका हम क्या करेंगे? पुनः अवकलन करेंगे। तो ये dA, ये देखिए dA अपान dx है, यानी इसकी जगह हटा दें तो ये क्या था? dA अपान dy था। पुनः अवकलन करेंगे तो d2a अपान dx2 बराबर प्रथम यानी 35 माइनस वाई गुणे द्वितीय का अवकलन 175 चौका 175 गुना, देखिए करिए 175, 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, 28 दो 30, 4 इक्या 4, 4 3 7, 700 y की पावर 3 माइनस 7 पचे 35 y की पावर 4। प्रथम गुणे द्वितीय का अवकलन धन द्वितीय कौन था? यहाँ द्वितीय था 175 y की पावर 4 माइनस 7 पचे कितना था? यहाँ क्या था? यहाँ 35 कैसे आया? 5 सते यानी 7 y की पावर 5 था, तो 7 y की पावर 5, 7 पचे 35 y की पावर 4, ये सही है। और यहाँ 35 माइनस वाई का करेंगे तो 35 का 0 माइनस वाई का -1, तो d2a अपान dx2 बराबर 35 माइनस वाई, यहाँ 700 y का क्यूब माइनस 35 y की पावर 4 माइनस 175 y की पावर 4 प्लस माइनस अंदर जाएगा प्लस 7 y की पावर 5। गुणा कर दीजिए, रख दीजिए वैल्यू, तो y का मान कितना है? 25, तो यहाँ रखेंगे 25, 35 माइनस 25 इंटू 700, 25 का क्यूब करेंगे तो 25 का 25 में गुणा करेंगे 625 और 625 में फिर 25 कर देंगे तो 25 पंच 125, 5 12, 25 गुना 50 10 60 2 62 और 25 छक्का 150, 150 और 6 156, 15625, यह आ जाएगा 15625 माइनस 35 इंटू वाई की पावर 4, y की पावर 4 इसी में फिर 25 का कर देंगे, 25 पंचे 125 माने 5, 12 हासिल, 25 गुना 50 10 60 2 62 का 2, 25 छक्का 150, 150 और 6 156, 6 5 15 हासिल, 25 पंचे 125 और 10 35 5 40 0 और 25 इक्या 25 1 26, ये करना। अब गुणा करके आप देखेंगे तो ये जो मान आएगा, ये मान आएगा क्या? ऋणात्मक। अगर ऋणात्मक आएगा
करके देखिएगा भैया, अगर ऋणात्मक आएगा तो हम कह देंगे क्या है, फलन उच्छिष्ट है, उच्छिष्ट कर लीजिएगा वैल्यू पुट, तो ये फलन आ जाएगा उच्चतम। यही प्रश्न कहा था प्रूफ करने को, आप पुट कर दीजिएगा, y का मान तो है, अब रखना गुणा भाग करना यहाँ थोड़ा सा दिक्कत है, इसलिए आप करिएगा। तो ये हल करने पे ऋणात्मक आएगा और ये हो जाएगा उच्चिष्ट, आपका बिंदु आएगा x और y, y बराबर 25 और x बराबर 10। इस तरह से ये प्रश्न संख्या 8 हुआ कंप्लीट। अब हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 9, उतार लीजिए तब। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 9। 9 नंबर क्या कह रहा है प्रश्न, ध्यान से सुनिए। प्रश्न नंबर 9 में कह रहा है, ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग, माना पहली धन संख्या x, माना पहली धन संख्या, धन होना चाहिए, धन संख्या x, धनात्मक होनी चाहिए x, और दूसरी धन संख्या y है। शर्तानुसार, शर्त में कह रहा है इनका जोड़ जो है, शर्तानुसार कह रहा है इनका जोड़ x प्लस वाई बराबर है कितना, 16। इनका जोड़ दिया है 16, तो इनके घनों का योग निम्नतम होगा। इनका जोड़ दिया है 16, तो y बराबर हम लिख सकते हैं 16 माइनस x, ये समीकरण 1 है। प्रश्न में कहा है इनके घनों का योग, घनों का योग निम्नतम है, योग निम्नतम है, अतः निम्नतम है जो a है, जो क्या है, जो a है, तो हम लिख देंगे a बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये घनों का योग हो गया, पहले वाले का घन और दूसरे वाले का घन। अब एक टर्म में बदलेंगे तभी अवकलन होगा, तो a बराबर हम लिख देंगे एक्स क्यूब तो रहेगा ही, और वाई क्यूब की जगह 16 माइनस एक्स का क्यूब, ये। अब अवकलन कर दीजिए, तो डी ए अपान डी एक्स बराबर 3x स्क्वायर प्लस 16 माइनस एक्स इंटू 16 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ वर्ग हो जाएगा, 3 घात इधर आया, 16 माइनस एक्स और पावर में 2, 16 माइनस एक्स का अवकलन करेंगे तो 16 का 0 माइनस एक्स का -1, डी ए अपान डी एक्स बराबर 3x स्क्वायर प्लस में यहाँ माइनस, तो -3 प्लस माइनस -3 और 16 माइनस एक्स का क्या होल स्क्वायर। अब करिए तो 3x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, यहाँ -3 और 16 का वर्ग, 16 में 256 प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ 16 दूना 32, माइनस में 32x, a माइनस बी 2ab लग गया। यहाँ 3 कामन कर लीजिए, जैसे ही आप 3 कामन करेंगे यहाँ x स्क्वायर होगा, सॉरी यहाँ है, जैसे ही आप यहाँ 3 कामन करेंगे तो यहाँ बचेगा क्या, x स्क्वायर माइनस 256 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस कितना है 32x। एक बार देख लीजिए, 3x स्क्वायर 3 आपने कॉमन किया, यहाँ x स्क्वायर बचेगा, यहाँ 3 कॉमन हुआ, यहाँ 256 हुआ, x स्क्वायर प्लस में माइनस जाएगा, माइनस कर देगा, ये कट जाएगा, आ जाएगा कितना 32 तियां 96x माइनस 3 छके 18, 3 पचे 15, 1 16 और 3 दूना 6, 6 1 7, 768 डी ए अपान डी एक्स का मान, यहाँ 3 का इसमें गुणा किए इतना और 3 का यहाँ 32 तियां 96, डी ए अपान डी एक्स बराबर हम रख देंगे 0 बिंदु ज्ञात करने के लिए। जैसे ही आप 0 रखेंगे तो देखिए 96x माइनस 768 यहाँ बराबर 0, 96x बराबर कितना 768, तो यहाँ देखिए 96 अट्ठे यानी x बराबर आ जाएगा कितना 8। देख लीजिए 24 तियां 96 और 24 32 में 768 और 24
से कटाएंगे 24 चौका तो 4, यहाँ देखिए 24 चौका 96 होता है और 24 32 में 768, 4 8 32 यानी यक्स का मान आ गया 8। यक्स आ गया 8 तो वाई भी आ जाएगा कितना 8। वाई बराबर भी 16 माइनस एक्स यानी 8। ये एक्स भी 8 आ गया, वाई भी 8 आ गया। अब दोबारा अवकलन करेंगे हम, तो यहां से अवकलन कर दीजिए दोबारा इसका तो d2a अपान dx2 बराबर कितना आ गया 96, जो कि क्या है धनात्मक है, और धनात्मक है तो इसका मतलब फलन क्या होगा निम्निष्ट होगा। यानी कैसा निम्निष्ट, और यही प्रूफ करने को कहा है। ये निम्निष्ट भी प्रूफ हो गया और यक्स और वाई का वैल्यू भी आ गया। 8 8 अगर हम रखेंगे तो ऐसी स्थिति में इसका मान जो आएगा सबसे कम आएगा। ये था बच्चों प्रश्न संख्या 9वां। अब हम लोग मिलेंगे अगले प्रश्न के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए।